गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 17 अक्टूबर और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क है। हाल ही में शुरू भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण वहां शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखें तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू किया गया है, जो कि 13 अक्टूबर को। यह जो है चौथा संस्करण है। इससे पहले ऑलरेडी 3 संस्करण हुए, जिसमें जो है पहला संस्करण राजस्थान के महाजन में 2022 में हुआ। दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के जो है क्वींसलैंड में किया गया, जो कि 2023 में। तीसरा संस्करण राजस्थान में किया गया, जो कि 2024 में। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स जो है भारत का पहला रोबोट की हेल्प से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है। अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाउविट को दिया जाने की घोषणा किया गया है। इजराइल का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की घोषणा की गई है। और राजस्थान में जो है पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण में जो है तकनीकी का प्रयोग करके गेहूं की फसल को जो है संभव किया गया है। आईएमएफ का प्रथम प्रबंधक निदेशक के रूप में डैन कार्टर जो है नियुक्त हुए हैं। और गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, यहाँ जो है ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कियोस्क जो है लॉन्च किया गया है। फ्रांस में जो है प्रधानमंत्री के रूप में सेबेस्टियन लोकार्नो को जो है पुनः नियुक्त किया गया है, और पिछली बार इनका कार्यकाल 26 डेज का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में जो है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में जो है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ये तीनों को जो है माँ से बच्चे में संचरण होने से समाप्त करने वाला देश जो है मालदीव बना। ये सारे क्वेश्चन का फुल डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया गया है, तो आप लोग एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर विजिट करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज के क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखें। ग्लोबल फाइनेंस यह जो है देशों के बीच धन और निवेश का एक वैश्विक प्रवाह है, जिसकी संस्था जो है आईएमएफ और जो है वर्ल्ड बैंक है। यह जो है डॉलर का यूज करता है और पर्पस है विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखना। इसका सेंटर जो है न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और सिंगापुर में है। और इसमें जो है G20 देश नीति निर्धारण में जो है प्रमुख भूमिका जो है इसमें निभाते हैं। ऑप्शन की ओर चले तो आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें नंबर के। ठीक है, आरबीआई जो है पहली बार 2022 में जो है डिजिटल रुपया परियोजना जो है इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एचडीएफसी। एचडीएफसी जो है 2025 में प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी जो है इस परियोजना की जो है शुरुआत किया है। जिसके तहत क्या हेल्प मिलेगी? इसके तहत जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है काफी इजी हो जाएंगे। एसबीआई की चर्चा करें तो एसबीआई जो है ये भारत में एजुकेशन लोन और जो है होम लोन, ये दोनों लोन देने वाला जो है सबसे अग्रणी बैंक के रूप में जो है सामने आया है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखें तो डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी स्थापना 1968 में किया गया था। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और संस्थापक सिंगापुर सरकार है। वर्तमान सीईओ रजत वर्मा है और पर्पस है इसका एशिया में जो है विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। डीबीएस इंडिया बैंक जो है 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक में जो है विलय हो हुआ था। और इसका इंपोर्टेंस है कि डिजिटल बैंकिंग में जो है एशिया का अग्रणी बैंक के रूप में सामने आना। इस बैंक को जो है वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल बैंक का जो है अवार्ड दिया गया था, जो कि 2023 में। टैगलाइन है लिव मोर बैंकलेस। डिजिटल नवाचार की चर्चा करें तो डीबीएस बैंक, डीजी बैंक जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए जो है काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का खिताब राजपुताना रॉयल्स टीम के द्वारा जीता गया।
इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन जो है इंडिया में किया गया, जिसका विजेता टीम जो है दिल्ली ड्रैगन्स रहा। खेल का आयोजन जो है राजगीर में किया गया। इस आंसर से रिलेट करें तो यह जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजन किया गया आयोजक संस्थान भारतीय तीरंदाजी संघ रहा, जिसका थीम है कारगिल ट्रेनिंग एक्सेलेंस। इसका जो है थीम रहा। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखिए तो प्ले से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट क्या क्या बनते हैं। इसमें जो है देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स दिल्ली में बनाया गया और सऊदी अरब जो है 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है करेगा, जिसकी घोषणा 2025 में किया गया। पीवी सिंधु ने 2025 में सिंगापुर में जो है ओपन बैडमिंटन खिताब जीते और जो है एशियाई जूडो चैंपियनशिप में जो है 3 पदक जो जीता है इंडिया ने। लक्ष्य सेन ने जो है इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में जो है स्वर्ण पदक जीता और जो है वर्ल्ड यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है इंडिया 5वें स्थान पे रहा है। पहली बार जो है 2025 में एशियन वाटर गेम्स में जो है इंडिया पार्टिसिपेट किया है और शुभमन गिल ने जो है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जेवलिन थ्रो का खिताब जीता और निखात जरीन ने जो है 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक विजेता रहे। इंडिया में जो है 2025 में ब्रिक्स गेम में टोटल 72 पदक जीतकर जो है तीसरे स्थान पे आया है। ये सभी हुआ प्ले से रिलेटेड जो है करंट अफेयर के फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में सोनाली घोष को जो है वास्तविक स्थिरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस उद्यान से संबंधित है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन देखें, यह जो है असम राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1905 में किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित 1974 में किया गया था और 1985 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का जो है इसे दर्जा मिला था। यह जो है एक सिंग वाले भारतीय गेंडे के लिए जो है फेमस है। यह उद्यान जो है बिग 5 पार्क ऑफ इंडिया के रूप में भी इसे जाना जाता है। यदि अपने ऑप्शन की ओर चले तो ऑप्शन में है वाल्मीकि अभ्यारण्य। तो देखिए जो असम के बारे में, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर और वर्तमान मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलाई है। वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखें तो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट क्या क्या बनते हैं। तो कर्नाटक के जो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम जो है लगाए गए हैं। केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में सोलर बोट सफारी सेवा की शुरुआत किया गया है। ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में एआई आधारित फॉरेस्ट सर्विसिंग जो है सिस्टम को लॉन्च किया गया और झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म हब जो है स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में रेड पांडा री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के गुरुमुखेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश के सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में जो है हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। असम के जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्सेलेंस अवार्ड जो है दिया गया है। तमिलनाडु के मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान को जो है ग्लोबल टाइगर रिकवरी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में शुरू किया गया पीएम सेतु योजना की शुरुआत किस किस राज्य के लिए किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आयोजन जो है 2025 में किया गया है। आयोजन स्थल न्यू दिल्ली में है और थीम जो है सशक्त शिक्षा उज्जवल भविष्य है। इसका पर्पस है सरकारी स्कूल में जो है डिजिटल आधुनिक और जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत जो है छात्र, शिक्षक और स्थानीय स्कूल में जो है प्रशासन के लिए जो है काफी जो है प्रॉफिट मिलेंगे। न्यू दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट देखिए। अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। इको टूरिज्म और नेचर संरक्षण अभियान की शुरुआत किया गया। सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना को जो है विभिन्न जिलों में लागू किया गया और राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र और युवा कौशल विकास का जो है उद्घाटन हुआ है। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम परियोजना भी लागू की गई है और दिल्ली में जो है 2025 में स्मार्ट सिटी और सड़क सुधार परियोजना पर जो है काम किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट देखें। पटना और बेगूसराय के बीच आउंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बिहार में जो है 100+ सरकारी स्कूल में जो पीएम श्री योजना
को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और बिहार में स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं जो है इसकी शुरुआत की गई है। राज्य में कृषि विज्ञान और जो है लैब्स का जो है आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। इसके साथ ही जो है राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र और युवा खेल आयोजन का भी जो ओपनिंग पटना में किया गया है, जो कि बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में मिगला पास पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची ऑल सीजन मोटरेबल रोड किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। यह जो है प्रोजेक्ट मिगला पास पर स्थित है, जिसका जो ऊंचाई है 19,400 फीट है। यह जो है बना है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जो कि हिमांक प्रोजेक्ट पर आधारित है। यह सड़क जो है उमलिंग लापास को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बना है, जिसका निर्माण हानले और फुंकुच जैसे जो है सीमावर्ती गांव को सभी मौसम में जो है कनेक्टिविटी दी है। इसके साथ ही जो है यह जो है भारत चीन सीमा के पास बना है, जिसके तहत सैन्य संचालन की सुविधा जो है काफी आसान हो सकती है। यह जो है सड़क सर्दियों और जो है सभी मौसम में यात्रा के लिए जो है खुली रहेगी। क्वेश्चन से रिलेट करें और देखिए तो सड़क से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट क्या क्या बनते हैं, जिसमें है उमलिंग ला पास के पास जो है लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑल सीजन मोटरेबल रोड बनाया गया है। सिनकुन लाटूनिल पर जो है लद्दाख में सभी मौसम के में जो है लाहौल कनेक्टिविटी के लिए जो है खोली जाएगी। औंता सिमरिया ब्रिज जो है बिहार में बनाया गया है, जिसके तहत पटना बेगूसराय यात्रा में जो है 100 किलोमीटर की कमी देखने को पीएम सेतु योजना के तहत पुल और सड़क निर्माण के माध्यम से जो है संपर्क में सुधार लाया गया है और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत शहरों में जो है स्मार्ट यातायात नियंत्रण जो है लागू किया गया है। एक्सप्रेसवे एंड हाईवे एक्सपेंशन के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का जो है विस्तार देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता में जो है संशोधन के तहत बाल विवाह पंजीकरण नियम में जो है आसान कर दिया गया है? ये हो जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है किया गया है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखिए तो इसके तहत जो है लाभ मिलेगा राज्य में रहने वाले नेपाली गुट और तिब्बती मूल के जो है नागरिक बिना आधार कार्ड के अपने विवाह का पंजीकरण करा सकेंगे। उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 में जो है विवाह, तलाक और लिव इन संबंधों के पंजीकरण को जो है अनिवार्य कर दिया था और इस नियम को नहीं मानने वाले को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह है। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखें तो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट क्या क्या बनते हैं। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का जो है आयोजन किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 परियोजना की जो शुरुआत किया गया है और भारत का पहला सोलर विलेज मॉडल कल्याणी जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। सॉरी, भारत का पहला सोलर विलेज मॉडल शुरू किया गया है, जो कि उत्तराखंड के कल्याणी जिला में। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है और जो है देहरादून में एशिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क का भी जो ओपनिंग किया गया है। उत्तराखंड मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत राज्य में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए जल विद्युत परियोजना का ओपनिंग किया गया है और भीमताला सोलर पार्क के तहत सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्र जो है स्थापित किया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंसेंटिव के तहत राज्य में जो है हरित और पर्यावरण संरक्षण अभियान जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे लंबी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। यह जो है न्यू दिल्ली के मंडपम में इसका जो है आयोजन किया गया है, जो कि 3 दिवसीय चलेगा, यानी कि 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक, जिसका पर्पस है रेलवे क्षेत्र में जो है अत्याधुनिक तकनीक को सतत विकास और स्मार्ट मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना। वर्तमान रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल है और भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली में ही किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखें तो रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट, तो यहाँ जो है वंदे भारत एक्सप्रेस नई रूट पर परिचालन शुरू की गई, जो कि हाई स्पीड ट्रेन सेवाओं के तहत जो है बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक्सपेंशन के तहत जो है 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है लक्ष्य इंडिया में रखा गया है। वहीं रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन के तहत जो है प्रमुख स्टेशनों को स्मार्ट और डिजिटल बनाने की जो है योजना की शुरुआत की गई है। भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन के तहत जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो विशेष ट्रेन की सेवा जो है प्रदान की जा रही है और ग्रीन रेलवे इंसेंटिव के तहत रेलवे को जो है 100%
सौर ऊर्जा और हरित परियोजना पर जो है ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का संचालन किया जा रहा है और डिजिटल टिकटिंग एंड यूटीएस ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है ई टिकटिंग और डिजिटल सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने फिर से डाक सेवा जो है शुरू कर दी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ। राजधानी हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी और जो है वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ जो है डाक सेवाएं निलंबित की गई थी 25 अगस्त को, जिसका जो रीजन था अमेरिकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324। इसके तहत जो है $800 तक के सामान पर ड्यूटी मुक्त जो है छूट समाप्त कर दी गई थी। निलंबन के दौरान केवल पत्र, दस्तावेज और $100 तक ही जो है उपहार भेजे जा सकते थे। अमेरिकी एयर करियर्स के अनुसार जो है नई प्रक्रिया के कारण डाक पार्सल जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण जो है सेवाएं फिर से आरंभ की गई, जो कि 15 अक्टूबर से। नया ड्यूटी सिस्टम भी लाया गया जिसके तहत कस्टम ड्यूटी अग्रिम के रूप में जो है भारत में जो है संग्रहित किया गया, जिसका लक्ष्य रहा कि निर्यातक और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए जो है सुलभ और किफायती शिपिंग की जो परियोजना लगाई जाना। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखें तो भारत जो है कौन कौन से दूसरे देश के साथ डाक सुविधाएं व्यापार करती है, जिसमें जो है कनाडा के साथ 2024 में डिजिटल कस्टम एग्रीगेशन के साथ जो है तेज और सुरक्षित रूप से किया। वहीं यूके के साथ 2023 में जो है एक्सप्रेस वे और ई कॉमर्स पार्सल के लिए जो है विशेष लाइन की शुरुआत की गई। जापान के साथ 2025 में जो है ई कॉमर्स और दस्तावेज डिलीवरी जो है काफी तेज देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में किस राज्य में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाए जाने की जो है मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखें। इसकी मंजूरी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दिया गया है, जहां अमेरिका से बाहर जो है गूगल का यह जो है पहला सबसे बड़ा हब बनाया जा रहा है, जिसमें जो है 1 गीगावाट का डेटा कैंपस होगा। और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। इससे रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट देखिए तो गूगल के अलावे जो है इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट और जो है अमेजोन पहले ही इंडिया में डेटा सेंटर बनाने के लिए जो है अरबों का निवेश कर चुका है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना जो है अमरावती में किया गया था और 50 एकड़ में जो है अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है अमरावती में ही बनाया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखिए तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट। यहाँ जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अमरावती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसके तहत किसानों को जो है काफी हेल्प मिली। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत डॉक्टर YSR आरोग्य श्री का डिजिटल संस्करण शुरू किया गया और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य बना है। जनगणना जगनाना विद्या पुनुका योजना के तहत छात्रों को जो है निःशुल्क किट दी गई और मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम 2.0 के तहत जो है युवाओं को रोजगार दिया गया। वहीं कोरलू इलाके को बचाने हेतु जो है 2025 में राज्य ने जो है क्लीन कोरलू मिशन योजना की भी शुरुआत किया। विशाखापट्टनम को जो है भारतीय रेलवे का ग्रीन स्टेशन के रूप में जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हाल ही में किस राज्य में युवाओं को वैश्विक करियर बनाने के लिए जो है सशक्त बनाने हेतु पीएम फ्लाइट पहल की शुरुआत किया गया? आंसर हो जाएगा असम में किया गया है, जिसकी राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी और राजकीय भाषा जो है असमिया है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। इस क्वेश्चन से रिलेट करें और देखें तो असम से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट, जिसमें जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली ट्रेनिंग समाप्त हुई है और पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना मंगलदेई में की गई है। असम में बोडो जयगवन में जो है जीआई टैग दिया गया है और निजुत मोइना योजना शुरू की गई, जिसके तहत बाल विवाह रोकने हेतु छात्राओं को जो है आर्थिक सहायता की राशि दी गई। अरुणोदय 2.0 योजना के तहत 26 लाख जो है फीमेल को 1250 रुपए प्रति माह दी गई है। असम वुमेन यूनिवर्सिटी के में जो है नई डिजिटल एजुकेशन सेल की भी शुरुआत की गई। असम बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के तहत बांस से जो है एथेनॉल का उत्पादन शुरू किया गया है। काजीरंगा पार्क में जो है जनसंख्या बढ़ाने हेतु रहीनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2.0 की जो है शुरुआत की गई। वही असम ने जो है टूरिज्म पॉलिसी
2025 जारी रखा, जिसके तहत पर्यटकों के लिए जो है इको सर्किट बनेंगे। असम में मांजुली आइसलैंड में जो है रिवर कल्चर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और नॉर्थ ईस्ट बैम्बो डेवलपमेंट काउंसिल का गठन गुवाहाटी में किया गया है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ पुनः डाक सेवाएं प्रदान की है, प्रारंभ की है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।